गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कृष्णा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। भगवत गीता की 4 शिक्षाएं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। दोस्तों, अगर आज टूट चुके हैं, अगर आप आज टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, मेरे दोस्तों, अगर आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अगर जिंदगी बार बार आपको गिरा रही है, अगर जिंदगी बार बार आपको गिरा रही है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का ऐसा संदेश बताने वाला हूं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। वह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो आज जीवन की किसी लड़ाई में खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। आज के बाद आपका डर कम होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप अकेला महसूस करना छोड़ देंगे। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। क्यों लगता है कि भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया है? आपको क्यों लगता है कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया है? आज सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, आज सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अकेलापन। अकेलापन। लोग कहते हैं भगवान अगर है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, भगवान अगर है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मैं रो क्यों रहा हूँ, अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मैं क्यों रो रहा हूँ, अगर भगवान रक्षा करते हैं तो वो मुझे इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं। यही सवाल अर्जुन के मन में भी था, यही सवाल अर्जुन के मन में भी था। वह भी टूट चुका था, उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे, हाथ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर रहा था। उसे भी लगा आज अब मैं अकेला हूँ, अब मैं अकेला हूँ, अब मैं अकेला हूँ। लेकिन यहीं से गीता शुरू होती है, यहीं से गीता शुरू होती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उस इंसान से बात करते हैं जो अंदर से टूट चुका होता है। भगवान हमेशा उस इंसान से बात करते हैं जो अंदर से टूट चुका होता है, हताश, निराश, परेशान हो चुका होता है। मेरे दोस्तों, उसका पहला परिणाम क्या होता है? अगर आपको लगता है भगवान ने आपको छोड़ दिया है तो समझ लीजिए शायद उन्होंने आपको नई ऊंचाई के लिए तैयार करना शुरू किया है। अगर आपको लगता है भगवान ने आपको छोड़ दिया है तो आपको उन्होंने बड़ी ऊंचाई, बड़ी प्रगति, बड़े उत्थान के लिए आपको तैयार करना शुरू किया है। दोस्तों, कृष्णा गोज बिफोर यू, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य। इस श्लोक का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। इसका एक व्यक्तिगत अर्थ भी है। जब आपके जीवन में अधर्म, निराशा, भय, लोभ, क्रोध, अज्ञान बढ़ जाता है तो कृष्ण आपके भीतर भी प्रकट होते हैं। तभी कृष्ण आपके भीतर प्रकट होते हैं। उनकी शक्ति, उनकी ऑरा, उनका ज्ञान, उनका संदेश, उनकी पावर आपके अंदर से प्रकट होती है। दोस्तों, इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डर लग रहा है, लेकिन क्या पता कृष्ण पहले ही वहां पहुंच चुके हों, क्या पता कृष्ण पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, क्या पता उन्होंने पहले ऐसी परिस्थितियां बना दी हों जो आपके लिए सही हो, जो आपके हक में हो, जो आपके फेवर में हो। लाइफ का लेसन क्या है? भगवान हमेशा रिजल्ट नहीं बदलते हैं, लेकिन रास्ता जरूर तैयार करते हैं। भगवान रिजल्ट नहीं बदलते, रास्ता जरूर तैयार करते हैं। दोस्तों, सुदामा की कहानी तो आपको पता ही है। आज से सिचुएशन देखकर मत डरिए, आज से सिचुएशन देख करके मत डरिए। सोचिए, कृष्ण पहले से वहां मौजूद हैं, कृष्ण पहले से ही वहां मौजूद हैं। कृष्ण लिव्स इनसाइड यू, कृष्ण हमेशा आपके अंदर रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु। भगवान मंदिर में हैं, लेकिन सबसे पहले
कोई आपके हृदय में है। भगवान मंदिर में है, लेकिन सबसे पहले वो आपके हृदय में है। इसका मतलब है जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता, वहीं से एक आवाज आती है, चलो कोशिश करते हैं। वही कृष्ण है, वही कृष्ण का साहस है, कृष्ण की सीख है। दोस्तों, हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो, सिर्फ पूछें, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे कृष्ण, आज मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर धीरे धीरे आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि जब आपने आस लगाई है तो आपकी आस का जरूर शाबाशी से जवाब आएगा। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, डीप मेडिटेशन में जाइए, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कन्फ्यूजन कम होगा, फियर खत्म होगा। आप हमारे वर्कशॉप से जुड़ते हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस कराया जाता है, कई सारे प्रोसेस के थ्रू आपको गुजारा जाता है। दोस्तों, कृष्ण वॉक बिसाइड यू, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ चलते हैं, आपके हर आती जाती सांस में आपके साथ है। एक पिता जिसकी नौकरी चली गई, एक पिता जिसकी नौकरी चली गई, एक विद्यार्थी जो बार बार फेल हुआ, एक महिला जिसका परिवार टूट गया, तीनों की जिंदगी बदल गई जब उन्होंने भगवान से लड़ना बंद कर दिया और भगवान के साथ चलना शुरू कर दिया। लड़ना बंद चलना शुरू, डिसीजन बदल गया, डिफरेंस बदल गया, भगवान के साथ चलना शुरू कर दो। दोस्तों, डिफरेंस क्या है? प्रेयर वर्सेस पार्टनरशिप। भगवान नौकर नहीं है, वे गाइड हैं, वे कोच हैं, मेंटोर हैं, सखा हैं। एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए 3 बातें रोज लिखिए। मैं किस बात से डर रहा हूँ, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी कृष्ण को सौंप दे। मैं किस बात से डर रहा हूँ, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें, वो सब कुछ संभाल लेगा। यही उसकी सीख है, यही उसकी कला है, यही उसका साइंस है, यही उसकी विज्ञान है। जो उसको समर्पण हो जाता है, जो उसको समर्पित हो जाता है, वो सबको बागडोर संभाल लेता है। दोस्तों, एंजाइटी कम होने लग जाएगी, आपका फोकस बढ़ने लग जाएगा और कृष्ण हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट यू कांट, कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए आपको अपनी गोद में लेकर के चलते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, योगक्षेमं वहामहम्, ये गीता के सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक है। भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है, योगक्षेमं वहामहम्, वो मेरा हो जाता है, उसकी आवश्यकता मैं उठाता हूँ। जो मेरा हो जाता है मैं उसका सारा कार्य करता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं उसका कार्य करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं उसका बोझ उठाता हूँ, मैं उसका सारा कार्य करता हूँ। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कुछ मत करो नहीं है, इसका अर्थ है तुम कर्म करो, चिंता मैं संभालूंगा। तुम कर्म करो, चिंता मैं संभालूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, बाकी सब मैं अपने आप देख लूँगा। मेरे दोस्तों, उदाहरण के लिए एक फार्मर, किसान है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, मदर है, ये सब अपना ईमानदारी से कर्म करते हैं। आप एक्शन लीजिए, कर्म करिए, विश्वास रखिए और मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। चाहे आप कोई भी कार्य करें, किसी भी पोजीशन, किसी पदवी, किसी ओहदे पे क्यों ना हो, आप अपना 100% एक्शन लीजिए, कर्म करिए, फेथ रखिए, विश्वास रखिए, मिरेकल हो जाएगा। और सरेंडर कर दिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सर्वधर्मान् परित्याज्य, सबसे गलत समझा गया श्लोक क्या है? इसका अर्थ है काम छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है फियर छोड़ना है, ईगो को छोड़ना है, अटैचमेंट को छोड़ना है, कंट्रोल को छोड़ना है। अर्जुन ने युद्ध छोड़ा? नहीं, उसने डर छोड़ा। यस, उसने डर छोड़ा। भगवान कहते हैं तुम लड़ो, युद्ध मैं संभाल लूंगा, तुम लड़ो, युद्ध मैं संभाल लूंगा। इसलिए आपके जीवन का
युद्ध है वो संभाल लेंगे। बस आप अपना कर्म करो, जो भी कर्म कर रहे, जिस धर्म में, जिस दायित्व से बंधे हुए हो, जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको ईमानदारी से निभाइए, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। आज से जब भी डर लगे याद रखना कृष्ण पहले से वहां मौजूद हैं। याद रखना वो तुम्हारे भीतर हैं, हर आती जाती सांस में तुम्हारे साथ। जब भी भविष्य की चिंता हो याद रखना वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी 1000 कदम वो चलेंगे, बाकी 1000 कदम वो चलेंगे। अगर आज मेरे दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और लिखिए मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं, क्योंकि जब ये विश्वास जागता है तब डर समाप्त होता है, मन शांत होता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। याद रखिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके आगे मार्गदर्शक बनकर चलते हैं, आपके भीतर अंतर्यामी बनकर रहते हैं, आपके पीछे रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। आपका कार्य है साहस के साथ कर्म करना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्ण पे विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, आप कभी अकेले नहीं हैं, इसलिए हमेशा आप उन पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए। वो हमेशा आपके साथ है, हर आती जाती सांस में आपके साथ है। इसलिए कहते हैं सुमरन श्वासों श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीनो हिले न जिब्या होठ। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए और लोगों को जीवन खुश चलाने में अहम भूमिका निभाइए। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको तैयार किया जाता है। आपको योद्धा, आपको वॉरियर, आपको विजेता, आपको शूरवीर बनाया जाता है। आपकी शक्तियों से आपका परिचय कराया जाता है। खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। वो कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का ऑरा से आपको रूबरू कराया जाता है। आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए और लोगों को शेयर करिए। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कहीं पे स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए, शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने आप को जबरदस्त बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, कृष्ण हमेशा आपके साथ।